क्या जंतर मंतर पर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को सच में राहत मिल जाएगी या पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई अभद्र बयानबाजी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया। शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम लाइव के जरिए देश के युवाओं और विशेष रूप से जनरेशन जेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री ने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जो किसी भी सभ्य समाज को कतई शोभा नहीं देती। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रदर्शन के दौरान न केवल उन्हें गालियां दी गई बल्कि उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने समाज के भीतर मौजूद आक्रोश को समझने की बात कहते हुए कहा कि हमारी बेटियों द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना एक सांस्कृतिक झटके जैसा है। फिर भी वह उन बच्चों को माफ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि बचपन में गलतियां होती हैं और उन्हीं गलतियों से सीखने तथा सुधरने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गालियों से कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता, इसलिए हमें भटके हुए युवाओं को सही राह दिखानी होगी और मिलकर भारत के निर्माण के लिए कार्य करना होगा। दूसरी तरफ अगर इस पूरे मामले के कानूनी पहलू की बात करें तो ये विवाद 23 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ था। इस प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह नामक युवती पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा था। इसके बाद गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह की शिकायत पर नोएडा के एक्सप्रेस वे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 30 जुलाई को आरोपी युवती के खिलाफ जानबूझकर अपमान करने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और मानहानि की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे पहले बीजेपी की ओर से भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया था कि सरकार और प्रशासन युवाओं का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर संसद मार्च या प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं तो उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री की इस माफी के बाद कानूनी कार्रवाई पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल जरा आप प्रधानमंत्री की इस वीडियो को पूरा देखिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें,
गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।